हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। तो आज हम करेंगे 8 दिसंबर 2022 का जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 का इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 एसएससी सीजीएल 2022 8 दिसंबर 2022 का जो हुआ था टीयर 1 का एग्जाम। ओके, तो लेटेस्ट हमारे पास टीयर 1 का यही अवेलेबल है, तो ये डिस्कस करते हैं सारा, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करने चाहिए। तो देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। तो फर्स्ट तो आपका स्पेलिंग का क्वेश्चन था, इजी था। स्पेलिंग के क्वेश्चंस तो आपको पता है, कमेटी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इंटरवेंशन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आउटकम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ओनली पॉसिबिलिटी क्वेश्चन एयर गलत हो। अदरवाइज देखो, क्वेश्चन एयर के ना भी आती होती तो भी आप कर देते, जो ठीक लिखे हुए हैं उनको हटा देते। राइट, वैसे होता है डबल एन। क्वेश्चन एयर जो होता है QUESTIONNAIRE, इसमें डबल एन आता है क्वेश्चन एयर में। ओके, चलो ये तो स्पेलिंग्स तो आप कर ही लोगे, देख लोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्टिव फॉर्म बतानी थी, पैसिव दिया हुआ है। ए टेरिबल डिजास्टर वाज विटनेस्ड बाय आवर कंट्री। सो सब्जेक्ट क्या है? आर कंट्री। आर कंट्री से स्टार्ट करेंगे। आर कंट्री, यार ये पास्ट टेंस में था, विटनेस्ड। सो आर कंट्री विटनेस्ड, सो वहीं से आंसर आ गया बस। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी तो इज विटनेसिंग हो नहीं सकता, हैड विटनेस्ड भी नहीं हो सकता, राइट, विटनेसेस भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट टेंस नहीं है, राइट। वाज विटनेस्ड, राइट, ये किसका बनता है? जो सेकंड फॉर्म डायरेक्ट हमारा पास्ट टेंस लिखा होता है, पास्ट को आप इस तरह से कन्वर्ट करते हो, राइट। तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पे आ जाओ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, फेल टू नोटिस, इग्नोर, कंडोन, राइट। मतलब आप नोटिस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने ध्यान जानबूझ के नहीं दिया, कैसे भी। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ओवरलोंग, ओवरलाई, ओवरलुक, बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है, ओवरलुक कर दिया, राइट। टीचर ने ये देखते हुए भी कि तुम पढ़ नहीं रहे बट ओवरलुक कर देता ना कई बार पढ़ाते हुए। ओके, क्लास में आप बैठे होते हो, शरारत कर रहे हो, कई बार टीचर नजरअंदाज करना, वो ओवरलुक होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट। ओके, एरर बताना है, एरर बताना है। ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू। नो अदर ऑप्शन दैन टू, बट टू नहीं, राइट। तो ये गलत है आपका, राइट। बी ऑप्शन यहां आना चाहिए, दैन, नो अदर दैन। ओके, नो अदर ऑप्शन दैन टू वर्क हार्ड। ओके, तो बट गलत था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, कजल वंस ब्रेन, और मतलब बहुत ज्यादा दिमाग को झंझोड़ना। ओके, टू थिंक हार्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देना था ईडियम का, तो कजल वंस ब्रेन होता है वो झंझोड़ना, दिमाग को बहुत जोर लगाना, तो टू थिंक हार्ड, राइट। ओवर थिंक नहीं होता, ओवर थिंक तो मतलब होता है कि तू ज्यादा ही सोच रहा है, राइट, वैसा वाला नहीं। थिंक हार्ड, हाँ, जोर लगा के सोच भाई, कुछ निकाल दिमाग में से। ओके, सो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। व्हेन आई वाज योर एज, क्या करना है हमें? सब्स्टिट्यूशन। चलो देखते हैं। व्हेन आई वाज योर एज आई वाज वर्किंग 2 jobs टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। टू प्रोवाइड फॉर बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली इज मतलब उनका गुजारा चलाने के लिए, राइट। जब मैं तुम्हारी एज का था मुझे 2 जॉब करनी पड़ती थी उनका गुजारा चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये सारा प्रोवाइड वाले वर्ड में ही कह रहा है, और टू प्रोवाइड फॉर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऑन प्रोवाइडिंग फॉर माई फैमिली या टू प्रोवाइडिंग, टू के साथ प्रोवाइडिंग वैसे नहीं लग सकता। फोर प्रोवाइड टू माई फैमिली बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, राइट। ऑन प्रोवाइडिंग माई फैमिली बिल्कुल गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, टू प्रोवाइड फॉर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। ओके, सबसे बड़ा वर्ड हिपोपोटामस दिख रहा है, ये हिपोपोटामस नहीं होता, बिल्कुल गलत है। हिपोपोटामस ये भी गलत है, हिपोपोटामस होता है, हिपोपोटामस, हिपोपोटामस, पोटामस ये भी गलत लग रहा है, हिपोपोटामस ये करेक्ट है।
राइट। हिप्पो होता है, डबल पी आता है, तो ये तो बी ऑप्शन गलत था, राइट। और ये पोट मॉस नहीं होता, पोटामस होता है ये, राइट। तो दिस इज करेक्ट, हिप्पोपोटामस इस डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। बाकी सब में हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम ये जरूर ध्यान रखना होता है कि सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम। बल्क, बल्क होता है बहुत ज्यादा, हैंडफुल बहुत थोड़ा, राइट, यही आ गया एंटोनिम। बल्क तो होता है ना, बल्क में मेरे पास पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है सामान, बहुत सारा सामान है, राइट। हैंडफुल मतलब थोड़ा सा ही है यार, मतलब मुट्ठी भर। ओके, तो हैंडफुल बहुत थोड़ा, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। She frankly confessed that she couldn't dash to purchase a car then. Afford, afford हम कहते ही हैं, तो कॉमन यूज होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो शी फ्रैंकली कन्फेस्ड, कन्फेस करना मतलब मानना, उसने माना कि शी कुडंट अफोर्ड टू परचेज अ कार देन, उस टाइम पे वो उस कार को परचेज करना, कार को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, राइट। ओके, टॉलरेट, स्टैंड या स्पेंड नहीं होगा। ओके, the natural environment is in contrast with the built environment, which infers to area that have been fundamentally transformed and influenced by human activity, such as cities, towns, substructures and so on. Okay, हैकनेड तो स्ट्रेस देना होता है, ये तो किसी भी हालत में। एंटोनिम पूछा है, स्ट्रेस स्ट्रेस कहां से आएगा, इन्फ्लुएंस, तो ये बेसिकली कंटेक्चुअल मीनिंग तो ये है कि वो जो एनवायरनमेंट था वो ह्यूमन एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस, मतलब ह्यूमन का उस तरह से एक तरह से कब्जा। इनिमिकल भी नहीं आएगा, बाई पार्टीशन, इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं आ सकता, तो मुझे लगता है बाई पार्टीशन वुड बी द करेक्ट वर्ड। एक्चुअली फिर ये इस सेंस में कह रहा है एंटोनिम के बाई पार्टीशन मीन्स दो, जैसे होता है ना पॉलिटिकली, मतलब दो पार्टियां हो, बाई पार्टी मतलब दो, बाई मतलब दो। तो यहाँ क्या है कि वो एक तरह से इस तरह कह रहा है कि ह्यूमन का, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट सारा ह्यूमन ह्यूमन ने कर लिया है, बिल्ट एनवायरनमेंट जिसे बोल रहा है वो, उसके अगेंस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका कंट्रास्ट में। तो नेचुरल में क्या है कि ह्यूमन प्लस एनिमल्स, मतलब दोनों, नेचर भी है और ह्यूमन भी है। सो दो पार्टी हो गई एक तरह से, ह्यूमन को अलग पार्टी बना दिया उसने, नेचर को अलग पार्टी बना दिया। सो बाई पार्टीशन होने चाहिए फिर, मतलब कंटेक्चुअली है, राइट। डायरेक्ट तो मुझे ये भी नहीं दिख रहा। ओके, इन्फ्लुएंस का वैसे डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं दिख रहा, डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है। ओके, बट ऑप्शन और कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। क्या करना है, इनडायरेक्ट। ओके, स्पीच चेंज करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इनडायरेक्ट करनी है। क्या होगा, द ब्लाइंड मैन, कैन है, क्वेश्चन है, आस्क्ड, राइट, आस्क्ड आ जाएगा। ओके, आस्क्ड मी। अब क्या है, क्योंकि आस्ट है, सेड टू मी था, पास्ट में ही बात कर रहा है कि उसने कहा, तो पास्ट बनना है, राइट। कैन तो नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, कुड आएगा। इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, ये तो गलत है, क्रॉस्ड वर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। सो क्रॉस द रोड, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, बिल्कुल सही है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, वन हैज टू बी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब लगे रहना, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब मैं उस पे अपनी मेहनत पे लगा रहूं, वो जैसे होता है ना दृढ़ निश्चय से, डिटरमिन्ड, फिर परसिस्टेंट इन स्टडीज। इफ ही शी वांट्स टू गेट हिज ड्रीम जॉब, सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज। अच्छा, ईडियम दे रखे हैं, देखें जरा, रूट्स एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच तो थॉरोली होता है, अगर वो थॉरोली पढ़ेगा मतलब सब कुछ कंसीडर करना, थॉरोली पढ़ेगा तो सक्सेस कैसे अनअटेनेबल हो सकती है, गलत है। 3 आवर्स तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट होता है। इन अप्स एंड डाउन्स, ओके, जीवन के उतार चढ़ाव जो होते हैं उसे अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज, उतार चढ़ाव नहीं, गलत। फिट्स एंड स्टार्ट्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। फिट्स एंड स्टार्ट होता है मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, कभी करना स्टार्ट कर दिया, फिर कभी रोक दिया, ब्रेक दे दिया, फिर स्टार्ट कर लिया, फिर ब्रेक दे दिया, राइट। वैसे तो वैसे नहीं करना है, वो कहता है परसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में, राइट। लगातार लगातार पढ़ना चाहिए, उसको लगे रहना चाहिए, राइट।
ओके, दृढ़ निश्चयी होके लगे रहना चाहिए। ओके, तो वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। बाय फिफ्थ एंड स्टार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल। ओके, एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इसके लिए, राइट। डेड बॉडीज कहाँ रखी जाती हैं? मॉर्चरी में, राइट, मॉर्चरी। म्यूजियम में तो नहीं रखी जाती, सफारी में भी नहीं, राइट। सैनिटोरियम, राइट, जनरली ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट टाइप्स होता है, जो बहुत ज्यादा जिनको बीमारी, बहुत तगड़ी बीमारी कोई हो, राइट, उनको रखा जाता है सैनिटोरियम। ओके, मॉर्चरी, मॉर्चरी वुड बी द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नरेटेड इन द क्लास बाय द टीचर। क्या करना है मुझे? एक्टिव वॉइस। ओके, सो यहां वर नरेटेड था, मतलब पैसिव में लिखा हुआ था, तो सब्जेक्ट लाओ आगे, द टीचर। टीचर नरेटेड, वर नरेटेड, तो टीचर नरेटेड शुड बी द एक्टिव वॉइस, क्योंकि पास्ट में ही रहना है। द टीचर नरेटेड, वाज नरेटिंग गलत है, राइट। हैड नरेटेड बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ओके, ओनली ऑप्शन इज दिस, द टीचर नरेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द क्लास, एंड द पैसिव वुड बी the important points were narrated in the class by the teacher or by the teacher in the class, right? Absolutely correct. C option should be the correct answer, right? Next aa jao. She became frustrated with her poor health and began to lose hope. hope lose करनी शुरू कर दी of her recovery. वो फ्रस्ट्रेट हो गई अपनी पुअर हेल्थ से, और उसने रिकवरी की होप, जो होप थी उसे, वो लूज करना शुरू कर दिया, राइट। मनी नहीं, आइडिया नहीं, वेट नहीं। ओके, वेट तो वैसे ही, ओके, ऐसा लगता है ना, टू लूज वेट नहीं, ऑफर रिकवरी, तो रिकवरी की होप, जो रिकवरी की उम्मीद थी, उम्मीद उसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट पे आ जाओ। शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। स्पेंडिंग अगेंस्ट तो होता है, अगेंस्ट होता है मतलब किसी का कोई बिल आया, मैं बिल के अगेंस्ट पैसे दे रहा हूं, तो वो होता है स्पेंडिंग अगेंस्ट समथिंग, राइट। अगेंस्ट हर मीन्स थोड़ी होता है, राइट। तो यही होगा, स्पेंडिंग अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि हर मीन्स तो बिल्कुल ठीक है, शी हैज ठीक है, शी हैज अ हैबिट ऑफ ये भी ठीक है, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज स्पेंडिंग अगेंस्ट। स्पेंडिंग अगेंस्ट नहीं सुना मैंने। स्पेंडिंग अगेंस्ट तो होता है मतलब अगर कोई मुझे कोई बिल देता है तो उसके अगेंस्ट मैं खर्चा कर रहा हूं, राइट, पैसे दे रहा हूं। जनरली वो कॉर्पोरेट में वैसे चलता है कि उस बिल के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट पैसा देना, राइट। बट मीन्स के अगेंस्ट, स्पेंडिंग अगेंस्ट और मीन्स, इट शुड बी लाइक समथिंग लाइक कि वो खर्चा कर रही है अपने मीन्स, अपने संसाधनों से ज्यादा खर्चा कर रही है, ओवर स्पेंडिंग कर रही है, राइट। स्पेंडिंग मोर देन हर मीन्स, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था, नॉट अगेंस्ट, राइट। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। गुड रेपुटेशन, किसी की मतलब डैमेज करना रेपुटेशन को, ये तो कितनी बार आपने सुना होगा, डिफेमेशन, राइट। केस डालते हैं ना डिफेमेशन का, कितनी बार रहता है कि उसने मेरी डिफेम कर दिया, मेरी इमेज खराब कर दी, तो उस पर डिफेमेशन का केस डाल दो, राइट। तो डिफेमेशन, राइट। डेलीगेट तो मतलब अपनी ड्यूटीज नीचे देना किसी को, डीजनरेशन, डिफेक्शन, ये तो अलग है। डिफेमेशन, डिफेमेशन होता है नाम खराब करना किसी का, राइट। Rearrange the part of the sentence in or correct order. In December 2018, now कोई कहानी बता रहा है, December 2018 में, an eruption of the volcano, something name of volcano, caused a landslide that triggered a tsunami in the Sunda Strait, whatever, Sunda Strait, Indonesia, and killed more than 400 people. So it must be Q first, right? Q first, only option is this. So Q, P, R, S, बिल्कुल सही था, हम वही सोच रहे थे। Q से स्टार्ट होगा क्योंकि दिसंबर 2018 में क्या हुआ? An eruption of the volcano, right? Volcano erupt हुआ, caused a landslide, उससे एक landslide cause हुई, that triggered a tsunami in the some place and killed more than 400 people, right? Absolutely, Q, P, R, S should be. पहला लेटर ही जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं से आंसर आ गया था, क्यू से ही आंसर आ गया था, बाकी सब चीजें तो हो ही नहीं सकती। मैं तो नहीं कह सकता ना इन दिसंबर 2018 कॉज्ड अ लैंडस्लाइड, कौन, किसने कॉज किया?
ट्रिगर्ड अ सुनामी, किसने किया? एंड किल्ड, किसने किया? मतलब ओनली ऑप्शन वाज क्यू, स्टार्ट क्यू से करना और एक ही ऑप्शन थी, तो इतना आसान था ये तो। ओके, एंटोनिम बताना है लॉयल का, राइट? लॉयल आपको पता है क्या होता है, इज लॉयल टू मी, राइट? अगर लॉयल है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देखो, ट्रैजिक नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता, स्टूपिड बेवकूफ नहीं हो सकता, फिकल, फिकल हो सकता है, राइट? फिकल क्या होता है? फिकल होता है ना जो वेवर करे, राइट? जिस पे विश्वास ना किया जा सके। ओके, मैं एक बार कंफर्म आपको एक चीज कर देता हूं कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आर्डेंट। ओके, बिकॉज अदरवाइज फिकल इज समथिंग, राइट? यस, आर्डेंट इज जो अपने चीजों पे स्ट्रांग रहता है, राइट? डिसीजन जिसके स्ट्रांग होते हैं। बट फिकल होता है ना, फिकल होता है वेवर करता रहता है, राइट? वेवर करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लॉयल होता है जिस पे 100% विश्वास कर सको। तो एंटोनिम हो गया ना, बिल्कुल। तो अगर मेरा कोई फ्रेंड फिकल है तो उस पर विश्वास नहीं करना, मतलब वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज एंटोनिम। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द डकैट्स, ओके, डकैत जो होते हैं, ओके, डकैत रेवेज द बंगलो इन द एब्सेंस ऑफ इट्स ओनर। तो रेवेज आपको वैसे भी सेंस से भी समझ में आ रहा है ना कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया, राइट? तो मुझे क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब हो गया, ओके, रीस्टोर्ड। दिखता ही पता लग रहा है, रीस्टोर्ड। तो किसी ने वो डेमोलिश किया हो और उसको रीस्टोर कर दे तो एंटोनिम हो गए, राइट? एक्सप्लोडेड तो, डेमोलिश तो, ये सारे तो वही हो गए कि उसने सिनोनिम जरूर हो जाएंगे, राइट? एंटोनिम नहीं हो सकते। ओके, सील्ड तो बंद करना होता है, तो रेविस्ड तो ओपन नहीं है, रेविस्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, और रिस्टोर्ड मतलब उसको वापस इन प्लेस लाना। ओके, तो एंटोनिम बताना था। चलो ये देखते हैं फिर, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपके पास। ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिमोट वर्किंग हैज केप्ट द वर्क गोइंग ऑन अक्रॉस डैश ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। तो अक्रॉस सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स, फील्ड्स वील्ड्स खराब है, सेक्शंस, एरियाज, ये तो एरिया नहीं, सेक्टर्स, हम सेक्टर्स बोलते हैं ना। डिफरेंट सेक्टर्स में काम जो चल रहा था वो पेंडेमिक के कारण रिमोट वर्किंग ने उसको चालू रखा काम को, राइट? जो हो गया था ना भाई, ऑफलाइन घर से कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, राइट? ये वाले मॉडल। तो सेक्टर्स, यस, तो फर्स्ट में आ गया हमारे पास सेक्टर्स। तो यहां पे आ गया अक्रॉस सेक्टर्स ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री गॉट शट डाउन फिजिकली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट द वर्क फ्रॉम होम मॉडल ट्राई टू डैश द इफेक्ट। तो इफेक्ट को क्या कर रहा है? रिड्यूस, राइट? ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट। जो वर्क फ्रॉम होम से रिड्यूस हुआ ना इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन व्हेन इट कम टू जॉब्स, राइट? तो उसने क्या किया? रिड्यूस, इट ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट नहीं, ना रेप्लेनिश होता है फिल करना पूरा, सब्सटेंशिएट भी नहीं, राइट? रिड्यूस द इफेक्ट, इफेक्ट को रिड्यूस किया उसने, जो वर्क फ्रॉम होम ने। इन द फ्यूचर ऑल्सो, तो यहां पे हमारा आ गया सेक्टर्स और यहां पे आ गया रिड्यूस। अब हमारे पास है इन द फ्यूचर ऑल्सो मेनी बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर डैश कंटिन्यूइंग विद द हाइब्रिड मॉडल, आर कंसिडरिंग, वो क्या कर रही हैं? इसी मॉडल पे आगे हाइब्रिड मॉडल पे चलने का कंसीडर कर रही हैं, राइट? तो क्योंकि फ्यूचर में भी, वो कह रहा है फ्यूचर में भी वो इसको कंसीडर कर रही हैं, हाइब्रिड मॉडल को ही। रिमोट वर्किंग हैज रिप्लेस ज्योग्राफी एज अ मेजर हायरिंग, क्या है फोर्थ वाला? मेजर हायरिंग, ओके, क्राइटेरिया। बट एक देखो, दो चॉइसेस है, क्राइटेरिया, एक क्राइटेरियन। ये होता है सिंगुलर, राइट? ये होता है प्लूरल। बट हमें लिखा हुआ है एज अ मेजर हायरिंग क्राइटेरियन, राइट? एक्चुअली इसको क्राइटेरिया ही बोलते हैं, बट ये होगा जो प्रॉपर वर्ड होगा सिंगुलर, राइट? क्राइटेरिया के साथ ए नहीं आएगा ना,
अ लगा हुआ है साथ में, एज अ मेजर हायरिंग क्राइटेरिया. ओके, with 90% of senior executive expected to work from home, as a result 76%, आगे देख लेते हैं, as a result 76% of US organizations are more likely to dash outside the city or even state employ. देखो वो क्या बोल रहा है कि 90% ऑफ सीनियर एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, तो ज्यादा से वर्क फ्रॉम होम ही करवा रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट उसी का रिजल्ट है कि 76% ऑफ द यूएस ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लाइकली टू एम्प्लॉय आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट. वो कहते हैं दूसरों से ही ले लो, वर्क फ्रॉम होम ही तो करना है, जहां मर्जी से ले लो, एम्प्लॉय कर लो. अकॉर्डिंग टू अ टैलेंट वर्क्स पोल ऑफ रिक्रूटिंग मैनेजर कंडक्टिंग अक्रॉस द यूएस कोटेड बाय एन एफई रिपोर्ट. राइट, तो वो बाहर से ही इंप्लॉय करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि देखो अदरवाइज वो एज अ रिजल्ट नहीं लिखेगा. राइट, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट दिखाना है ना, तो दूर से भी बंदे ले लो. राइट, तो एम्प्लॉय आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट, दैट अकॉर्डिंग टू टैलेंट वर्क पोल ऑफ रिक्रूटिंग मैनेजर. ओके, करेक्ट. तो इजी था अंडरस्टैंड, मतलब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था अगर आप बाकी मीनिंग भी समझते हो. इंप्लीमेंट तो नहीं आना चाहता, लाइकली टू इंप्लीमेंट आउटसाइड द स्टेट, नो. वर्क फ्रॉम होम करना है तो एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय को बाहर से काम करने दो. राइट, ओके, ग्रेट. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू.